देश का पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी? इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगी जियो कंपनी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने की है कि जियो जल्द ही पीपल फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य एआई को हर भारतीय के लिए सुलभ बनाना है। भारत की सीपीआई 2012 श्रृंखला की समाप्ति के बाद कौन से वर्ष की नई श्रृंखला लागू होगी? ये जो नई श्रृंखला लागू होगी 2024 वर्ष के नाम से होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीपीआई यानी कि जिसकी फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस इंडेक्स के अनुसार घरों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापा जाता है। समय समय पर आधार वर्ष में संशोधन आवश्यक होता है, ताकि बदलते समय में उपभोग पैटर्न, नए उत्पादों और खर्चों के हिस्सों को सही ढंग से इसमें शामिल किया जा सके। राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी करेगा भारत देश, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह सम्मेलन 3 दिवसीय होगा, जो कि 15 जनवरी 2026 से लेकर 16 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में होगा। इसकी बैठक की अध्यक्षता ओम बिड़ला के द्वारा की जाएगी। 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी करेगा भारत देश, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत ने ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की औपचारिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। नई विदेशी मुद्रा प्रबंधन गारंटी विनियमन 2026 किसने अधिसूचित किया है? यह अधिसूचित किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष संजय मल्होत्रा हैं। हाल ही में डेयरी रिसर्च को मजबूत करने के लिए रणनीतिक गठबंधन किस किसने किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इन दोनों ने डेयरी रिसर्च को मजबूत करने के लिए रणनीतिक गठबंधन किया है। अपार आईडी बनाने में सबसे पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? इसमें है छत्तीसगढ़ राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य अपार आईडी बनाने में देश का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला सबसे बड़ा राज्य उभर कर आया है। इस राज्य ने 88% से अधिक नामांकित छात्रों को कवर कर लिया है। डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए किस किस देश ने समझौता किया है? ये समझौता किया है भारत और जर्मनी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अहमदाबाद में भारत और जर्मनी के बीच दो प्रमुख सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विशेष रूप से डाक एक्सप्रेस, लॉजिस्टिक सेवाओं और खासकर सीमा पार ई कॉमर्स और अंतर्राष्ट्रीय डिलीवरी से जुड़े हुए हैं। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा रहा है? यह रहा है बेंगलुरु शहर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरे स्थान पर इसमें चेन्नई रहा है, तीसरे स्थान पर पुणे व चौथे स्थान पर हैदराबाद रहा है। यह रिपोर्ट चेन्नई में स्थित समावेशन फर्म के अवतार द्वारा जारी किया गया है, जिसमें भारत के 125 शहरों का आंकलन किया गया था। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया गया है? इस शुभंकर का नाम है उदय, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।